अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्पोर्ट्स रिव्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका माइक्रोवेव की लाइट ऑन हो रही है, उसका फ़ैन चल रहा है, मूविंग प्लेट चल रही है, लेकिन खाली वो हीट नहीं दे रहा, तो आप इसको किस तरह चेक करेंगे और किस तरह ठीक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बता दूं, आपने इसमें जो भी रिपेयरिंग करनी है, जो भी कुछ करनी है, इसकी तार बिजली से हटा के करनी है। इसकी पावर ऑन करके आपने इसको कोई चीज़ चेक नहीं करनी, छेड़ना नहीं है और टेस्टर इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना है। इसको ऑन करके टेस्टर किसी तार के साथ नहीं लगाना, क्योंकि टेस्टर इस पर काम नहीं करता। दोस्तों ये जो आप ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, असल में जो हीटिंग का सारा फंक्शन है वो इसी ट्रांसफार्मर से आगे स्टार्ट होता है। बाकी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इसका फ़ैन हो गया, लाइट हो गई, इसके अंदर जो मूविंग प्लेट लगी हुई है, वो उनके अपने अपने फंक्शन है। बहरहाल जो आपका हीटिंग है वो यहीं से स्टार्ट होगा। तो बाद दफ़ा ये होता है कि जो हमारी मेन पावर आ रही होती है इस टाइमर में, ये टाइमर वाला है ये आपका माइक्रोवेव, और अगर आपका टच वाला भी हो तो उसमें ये टाइमर या टच जो भी हो, यहीं से आपकी जो सप्लाई होती है वो फ़ैन, मूविंग मोटर, लाइट और ट्रांसफार्मर को आती है। तो बाद दफ़ा इस तरह होता है कि सप्लाई यहाँ ट्रांसफार्मर तक आती ही नहीं है। मतलब ये है कि फ़ैन को जा रही होती है, लाइट को जा रही होती है, बाकी सब चीज़ों को वो सप्लाई जा रही होती है, मगर यहाँ पे ये सप्लाई देता नहीं है। तो कई दफ़ा इस वजह से भी ख़राब हो सकता है कि यहाँ सप्लाई आएगी नहीं तो आपकी हीटिंग जो है ना वो ऑन ही नहीं होगी। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चेक कर लेना है। तो आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे ये जो दो तारें लगी हुई हैं, इनको इस तरह खींचेंगे तो ये इस तरह उतर जाएंगी। आपने यहाँ पे पहले सप्लाई लगा के देख लेना है। दो तारें होती हैं इस तरह, दो पॉइंट बने होते हैं, इन पॉइंटों पे आपने तारें लगा के देख लेना है कि यहाँ से तो नहीं कोई मसला कर रहा आपका। तो दोस्तों आपने यहाँ पे दो तारें लगा के इसकी देख लेना है, सप्लाई डायरेक्ट दे के। बहरहाल इसमें आप पानी या कोई चीज़ रखेंगे को चेक करेंगे कि वो गर्म हो रही है या नहीं। अगर यहाँ पे दो तारें लगाने के बाद डायरेक्ट आप जब सप्लाई देते हैं तो भी ये हीट नहीं करता, तो उसके बाद आपने तार उतार के यहाँ पे ये चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे ये वाइट या ब्लैक कलर का एक छोटा सा बॉक्स होगा, डब्बी होगी, इसके अंदर इसका फ्यूज़ लगा होता है। आपने इसको खोल के देख लेना है, इसका फ्यूज़ चेक कर लेना है कि ये जला हुआ तो नहीं है। अगर ये जला होगा तो भी जो आपका जो हीटिंग है वो नहीं होगी। ये इस तरह करके इसको खींचेंगे तो ये अलग हो जाएगी। इसके बाद ये इसके अंदर ये छोटा सा फ्यूज़ आपको नज़र आ रहा है, इसको इस तरह से निकालें आप, ये देख लें। अगर ये आपको ठीक भी नज़र आए तो भी आप इसको मीटर या सीरीज़ की मदद से चेक कर लें, क्योंकि बाद दफ़ा ये ठीक नज़र आ रहा होता है लेकिन काम नहीं कर रहा होता। ये ठीक है, आप इसको चेक कर लेते हैं। अगर ये ठीक है तो आप इसको बंद करके छोड़ दें इसी तरह। इसके बाद दोस्तों जो आपने इसके बाद जो चीज़ चेक करनी है वो ये चीज़ चेक करनी है कि ये जो आपकी हीट गन पे ये दो जो इसकी तारें लगी हुई हैं वो नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये इस तरह निकल जाएंगी। तो आपने ये देखने हैं इसकी जो पॉइंट है, इसके अंदर ये मेल्ट तो नहीं है, ये प्लास्टिक की जो कोटिंग है ये मेल्ट तो नहीं हो रही, या अंदर स्पार्किंग वजह से ये ख़राब तो नहीं हो गई। बाद दफ़ा ये स्पार्क हो के हट जाते हैं, करंट नहीं दे रहे होते आगे, तो हीट गन में जो है ना वो पावर नहीं जाती, तो हीट ही नहीं आती। इनको आप चेक करें दोस्तों, अगर ये ख़राब हैं तो या जले हुए हैं तो आप इसको साफ़ करके इसको ठीक करके या चेंज करें, या इसी को साफ़ करके थोड़ा सा दबा के इसको वापस इसके हीट गन के पॉइंट साफ़ करके लगा के तो दोबारा इसको ऑन करके चेक कर लें। अगर ये फिर भी आपकी चीज़ को हीट नहीं कर रहा तो फिर लास्ट में आपने ये हीट गन है ये इसको खोलना है। ये मैं आपको खोल के चेक करवा देता हूँ। ये दोस्तों आपकी हीट गन है। तो दोस्तों इस तरह इसके ये ऊपर नीचे पेच होंगे, आपने ये खोल के देख लेनी है। मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन में आती है, बाज़ के ऊपर नीचे पेज होते हैं, बाज़ के साइडों पे लगे होते हैं। तो आपने उस हिसाब से इसको चेक करके तो पेज इसके खोल के इसको बाहर निकाल लेना। और ये आपने लेके आनी है तो इसको साथ लेके जाना है। ये जो उतरेगी हीट गन आपकी मैग्नेट्रॉन, या फिर आपने इसकी पिक्चर बना लेनी है, क्योंकि ये सैंपल के लिए ज़रूरी है। इसकी शेप कुछ और भी हो सकती है, तो ये आप ले आएँ और वापस इसको इसी तरह आगे लगा के ये दोनों तारें लगा के तो आप जोड़ दें, तो इंशाल्लाह आपका जो माइक्रोवेव है वो लाजमी काम करना शुरू कर देगा। तो देखा आपने दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं है इतना, बस ये नॉर्मल सा एक मसला होता है, या हीट गन ख़राब होगी या फ्यूज़ ख़राब होगा या यहाँ पे सप्लाई आ ही नहीं रही होगी। यहाँ पे दो ही तारें लगी होती है ट्रांसफार्मर के साथ, वो आपने चेक कर लेनी है। वहाँ से स्टार्ट करके इधर तक आ जाना है, तो बिल्कुल आसान है। और ये मोस्ट कॉमन जो माइक्रोवेव में प्रॉब्लम आते हैं ये उसमें से है। ये क्या है, अक्सर यही मसला होता है कि हीट गन ख़राब हो गई होती है या फ्यूज़ उड़ गया होता है। तो इस तरह आप चेक करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे 100% यकीन है कि आप अपना माइक्रोवेव खुद से ठीक कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।